हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी में आपका स्वागत है। चूँकि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम इंटरमीडिएट के हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय शीर्षक को पढ़ा रहे हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जीवन परिचय है, उनका जो प्रेम माधुरी में 4 पंक्तियाँ थीं, वो सब तो हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है। यमुना छवि में भी 6 पंक्तियाँ हैं, जिसमें से 4 पंक्तियाँ आप लोगों को हमने पढ़ा दिया है। 2 पंक्तियाँ और शेष रह गई हैं। तो इन दोनों पंक्तियों में पांचवा है इसमें भारतेंदु जी ने यमुना के जल में छिपते हुए और प्रकट होते हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब का अलंकारिक वर्णन किया है। चूँकि हमने बताया था आप लोगों को कि भारतेंदु जी ने यमुना छवि में यमुना के सौंदर्य के साथ साथ यमुना के जल में चंद्रमा की जब प्रतिबिंब पड़ती है तो वो कई रूप को धारण करता है। वो तो कभी छिप जाता है, कभी दिखाई देता है, लहरों के साथ नृत्य करता है। यानी यहाँ पर यमुना के जल के साथ साथ चंद्रमा कितनी अटकेलियाँ करता है, कितना खेल खेलता है और वह कितना प्रसन्न है। वह इतना प्रसन्न है कि उसे ऐसा लगता है कि जब वह जल में उतर गया है तो क्यों उतर गया है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है मानो कि भगवान विष्णु के दर्शन उसे उस जल के अंदर जाने पे हो जाएंगे। तो वह विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करता है। तो यहाँ पर यमुना के जल और चंद्रमा के प्रतिबिंब का अत्यधिक अलंकारिक वर्णन किया गया है। देखते हैं। मनु जुगपच्छ प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल। मनु माने मानो, पच्छ माने पच्छ, जुग माने दोनों, जुग माने जैसे कहते हैं जोड़ा, युग्म, युग्म जिसे कहते हैं। तो चूँकि ब्रज भाषा है तो इसकी भाषा तो ब्रज है, जुग ब्रज भाषा का शब्द है। तो जोड़ा, पक्ष माने पक्ष यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो पक्ष का मतलब है कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष। मिट जात जमुन जल यानी यमुना के जल से जो है प्रतिबिंब है वो दिखाई देता है, यानी कभी प्रकट होता है और कभी दिखाई देता है। तो कहते हैं मनु जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल। सॉरी, यमुना के चंचल जल में पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है। भारतेंदु जी कहते हैं कि यमुना के जल में, चंचल जल में पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो इस दृश्य को देख करके कवि के मन में अनेक उत्प्रेक्षाएं और अनेक संदेहों ने जन्म लिया है। यानी अनेक प्रकार के अलंकार उनके अंदर उत्पन्न हो गए हैं। कहीं पे उत्प्रेक्षा और संदेह दोनों उत्पन्न हो गया है। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कि मनु माने मानो, जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल। मानो चंद्रमा दोनों पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दोनों पक्षों में उदित होकर के जमुन जल जात, यमुना के जल में, जात माने विलीन हो जाता है। ऐसा लगता है मानो चंद्रमा दोनों पक्षों, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दोनों पक्षों में उदित होकर के यमुना के जल में विलीन हो जाता है। कै माने अथवा, तारागण ठगन लुकत प्रगटत शशि अविकल। तारागण माने ताराओं का समूह, ठगन माने ठगने के लिए, लुकत माने लुका छिपी, प्रगटत माने प्रगट होना, यानी कभी छुप जाना और कभी प्रगट हो जाना, दिखाई दे जाना। शशि माने चंद्रमा। कहते हैं कि कै अथवा, कै तारागण ठगन लुकत प्रगटत शशि अविकल, अथवा तारा समूहों को ठगने के लिए पूर्ण चंद्रमा यानी पूर्णिमा का चंद्रमा लुका छिपी कर रहा है। कै कालिंदी नीर तरंग जीतो उपजावत। कै माने अथवा, कालिंदी माने कालिंदी नदी यानी कि यमुना, नीर माने जल, तरंगे माने लहरें, तरंगे उत्पन्न कर रही हैं, लहरें
उत्पन्न कर रही हैं। जीतु माने कर रही हैं, उपजावत माने उत्पन्न करना सॉरी। अथवा यमुना अपने जल में जितनी लहरें उत्पन्न करती है या प्रकट करती है, तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत। तितनो ही माने चंद्रमा, तितनो ही मतलब उतने ही, धरि माने धारण करके, रूप माने रूप, मिलन माने उनसे मिलने के लिए, हित माने कारण, मिलने के कारण या मिलने के लिए, धावत दौड़ता है। कहते हैं कि चंद्रमा उतने ही रूप धारण करके उनसे मिलने के लिए दौड़ता है। कै कालिंदी नीर तरंग जीतो उपजावत, तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत। अथवा यमुना अपने जल में जितनी लहरें प्रकट करती हैं, कालिंदी नीर तरंग जीतो उपजावत, यमुना अपने जल में जितनी लहरें उत्पन्न करती है, तितनो ही रूप धरि रूप मिलन हित तासो धावत। चंद्रमा उतने ही रूप धारण करके उनसे मिलने के लिए दौड़ता है। कै बहुत रजत चकई चलत है, कै फुहार जल मुछरत, कै निष्पति मल्ल अनेक विधि उठि बैठत कसरत करत। कै माने बहु, अथवा बहुत रजत चकई चलत, बहुत माने बहुत, अधिक, अधिक, रजत माने चांदी की, चकई माने चकई चल रही है। जो चकई होता है गोल खिलौना होता है, उसे चकई बोलते हैं। तो कहती हैं कि अथवा कै बहुत रजई चलत, रजत चकई चलत, कै बहुत रजत चकई चलत। चंद्रमा जल के भीतर ही यानी जल के अंदर ही चांदी की अनेक चकई चल रही, यानी चांदी के समान अनेक चकई चलती हैं। अथवा कै फुहार जल उछरत, कै मतलब अथवा, फुहार जल उछरत, जल माने जल की, फुहारे माने फुहारे, उछरत माने उठ रही हैं। अथवा जल की फुहारें उठ रही हैं, यानी कि कै बहुत रजत चकई चलत, कै फुहार जल उछरत। अथवा जल में, जल के भीतर चांदी की अनेक चकई चल रही हैं। अथवा ऐसा लग रहा है मानो कि जल की फुहारें ऊपर की तरफ उठ रही हैं। कै निष्पति मल्ल अनेक विधि उठि बैठत कसरत करत। यह देख करके, यह इस दृश्य को देख करके ऐसा लगता है मानो कि कै निष्पति, कै माने अथवा, निष्पति माने चंद्रमा रूपी, रात्रि, निश माने रात, पति माने पति, यानी रात्रि रूपी चंद्रमा, मल्ल माने पहलवान, अनेक माने अनेक, विधि माने प्रकार के, उठी बैठत यानी उठक, उठ और बैठ करके कसरत कर, व्यायाम कर रहा है। इस दृश्य को देख करके ऐसा लग रहा है मानो कि चंद्रमा रूपी कै निष्पति मल्ल अनेक विधि, मानो चंद्रमा रूपी पहलवान अनेक प्रकार के उठ और बैठ करके व्यायाम कर रहा है। तात्पर्य यह है कि चंद्रमा और यमुना का जल, चंद्रमा का जो है वो श्वेत है, सफ़ेद रंग का है, और यमुना का जल श्याम है, काला रंग का है। तो ये दोनों श्वेत और काले रंग मिल करके एक असीम सौंदर्य का दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं, असीम सुंदरता दिखाई दे रही है। तो इसमें कवि ने प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण किया है। चंद्रमा को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में रत दिखाया, यानी चंद्रमा विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। भाषा इसकी ब्रज है। अलंकार उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, मानवीकरण और अनुप्रास, इन सारे अलंकारों का प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस है, छप्पर छंद है और माधुर्य गुण है। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला और आखिरी है, इसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। पूरा का पूरा चैप्टर ये पंक्ति पढ़ाने के बाद एंड हो जाएगी। कूजत कहूँ कलहंस, कहूँ मज्जत पारावत। इस पंक्ति में कवि ने यमुना के किनारे अथवा उसके जल में विहार यानी घूमते हुए अनेक प्रकार के पक्षियों का मनोरम वर्णन किया है, अत्यधिक सुंदर वर्णन किया है।
तो कूजत कहूँ कलहंस कहूँ मज्जत पारावत। कूजत माने कूजते हैं, कलहंस